एक्स्ट्रा हो जाओ, इकट्ठी कर दो ना बेटा। हाँ कल वाला याद तो हो गया। कल वाली पूरी घटना फटाफट बता सकते हो आप? कल वाली बिजोलिया किसान आंदोलन की घटनाएं पूछूं? 1894 में क्या हुआ बताओ? हाँ लगाया। उस समय कौन था जागीरदार बिजोलिया? 1894 की बात। अशोक परमार तो संस्थापक है। कौन था? कृष्ण सिंह। 97 में क्या हुआ? बिल्कुल, गंगाराम धाकड़ के पिताजी के मौसर के आयोजन पर किसान इकट्ठे हुए और नानजी और ठाकरे पटेल को कहां भेजा बेटा? महाराणा फतेह सिंह के पास शिकायत के लिए भेजा। नेक्स्ट। उसके बाद 1903 में क्या हुआ? चौरी कर लगा दिया। ठीक है। 1903 के बाद 1905 में अक्षय तृतीया के दिन हल जोतना किसानों ने क्या कर लिया? तो कृष्ण सिंह घबरा कर क्या कर देता है? कम कर देता है। 1/2 की जगह 2/5 कर देता है। फिर उसके बाद में बताओ, फिर 1906 के अंदर कृष्ण सिंह की मौत हो गई और उसकी जगह कौन बन गया बेटा? कामा। कामा डीग भरतपुर से कौन उनके रिश्तेदार थे? पृथ्वी सिंह बन गए। और पृथ्वी सिंह ने कौन सा कर लगा दिया नया? तलवार बधाई। तलवार बधाई कर था और उसके बाद में तलवार बधाई के बाद में उसका विरोध हुआ। ठीक है। और 1913 के अंदर आ जाओ बेटा, जाओ। 1913 के अंदर किसान आंदोलन करते हैं। साधु सीताराम दास का नाम सुना होगा आपने, ब्रह्मदत्त का नाम सुना है, और फतेहकरण चारण। साधु सीताराम दास को कहां से निकाल दिया बेटे? पुस्तकालय की नौकरी करता था। और ब्रह्मदेव और फतेहकरण को राज्य से क्या कर दिया बेटे? निष्कासित कर दिया। ठीक है। इस प्रकार की घटनाएं अपन ने पढ़ी। और 1914 में लास्ट अपन ने क्या पढ़ा बताओ? हाँ, पृथ्वी सिंह की मौत हो गई। उसकी जगह कौन बन गया बेटा? केसरी सिंह। और केसरी सिंह जैसे ही बना तो वो अल्पवयस्क था, इसलिए बिजोलिया के अंदर मुंसरमात लागू हो गया। अंग्रेजी में कहते हैं कोर्ट ऑफ वार्ड्स लागू हो गया। क्या लागू हो गया बेटा? कोर्ट ऑफ वार्ड्स। और कोर्ट ऑफ वार्ड्स लागू होने के साथ ही वहां का जो प्रशासक था वो अमर सिंह राणावत को नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया बेटा? अमर सिंह राणावत। किसको नियुक्त किया? अमर सिंह राणावत को। यहां तक की कहानी याद होगी आपको। फिर उसके बाद में साधु सीताराम दास जो है वो क्या करेंगे? आग्रह करेंगे विजय सिंह पथिक को। तो ये क्या आप न्यू आज से हो? ठीक है। हा? और कोई है नया? चलिए, नए वाले थोड़ा भाई धैर्य रखना। ठीक है। ये लो। तो देखिए, अपन कौन सा आंदोलन पढ़ रहे थे बेटा? बिजोलिया। कौन सा आंदोलन पढ़ रहे हैं बताओ? बिजोलिया आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? कौन सा आंदोलन पढ़ रहे हैं? बिजोलिया। क्या हुआ? तो बिजोलिया आंदोलन अपन पढ़ रहे थे। और बिजोलिया आंदोलन को अपन ने कितने चरणों में बांटा था बेटे? अध्ययन की दृष्टि से बिजोलिया को हमने कितने चरणों में बांट दिया? 3 चरण। याद है आपको? प्रथम चरण कहां से कहां तक था बेटे? फर्स्ट चरण। फर्स्ट चरण था पानी की बोतल नहीं है प्रकाश। तो पहला चरण बेटे 1897 से लेकर कहां तक था? 1915 तक। ठीक है। और 1916 के अंदर या 1915 के अंदर किसकी एंट्री हो जाती? विजय सिंह पथिक की। किसकी एंट्री हो जाएगी? विजय सिंह पथिक की। ठीक है। ठीक है। अब दूसरा चरण पढ़ेंगे आज। पहला चरण कल कंप्लीट हो गया। दूसरा चरण बेटे कहां से कहां तक है बताओ? दूसरा चरण है 1915 से लेकर 1922 या 23 तक, जो भी पढ़ो। ठीक है। और 1923 से लेकर जो तीसरा चरण है 1923 से लेकर कहां तक? ये तीसरा जो चरण है आपके वो हो जाएगा 1900। तीसरे चरण की बात करें तो ये आपके हो जाएगा 1923 से लेकर कहां तक? थर्ड चरण है। ये हो जाएगा 1923 से लेकर 1941 तक। क्लियर? ये आपके 3 चरण हो गए। कितने चरण हो गए? 3 चरण। अपन ने पहला चरण पढ़ लिया था। ठीक है। आज अपन कौन सा चरण पढ़ेंगे? दूसरे चरण से शुरुआत करेंगे। बात क्लियर हो गई? पहला चरण हम कंप्लीट कर चुके।
दूसरे चरण की बात करते हैं। तो दूसरे चरण में आपको ध्यान क्या रखना, सुनो। दूसरा जो चरण है इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि 1915 के अंदर ही 1915 के अंदर ही साधु सीताराम दास 1915 के अंदर ही साधु सीताराम दास के कहने से विजय सिंह पथिक को इस आंदोलन का क्या सौंपा गया, जिम्मेदारी सौंपी गई, या यूं कह दो कि नेतृत्व सौंपा गया। तो कहने करते हैं कि 1915 के अंदर ही एंट्री किसकी हो जाती है, विजय सिंह पथिक की। 1915/16 लिख लेना, क्योंकि कई किताबों में इसमें क्या लिखा हुआ बेटे 16। 1915-16 के अंदर किसकी एंट्री होगी, विजय सिंह पथिक की, विजय सिंह पथिक की। सही वैसे 16 है, क्योंकि 16 में काम शुरू करते हैं वो। विजय सिंह पथिक कौन है, आपको पता ही है, सशस्त्र क्रांति को चलाने वाला व्यक्ति है। कैसी क्रांति चला रहा है ये, हाँ, भारत के अंदर रास बिहारी बोस के नेतृत्व में एक क्रांति शुरू हुई जिसको कहते हैं सशस्त्र क्रांति। कैसी क्रांति, और सशस्त्र क्रांति के राजस्थान के अंदर दो व्यक्ति जिम्मेदारी संभाल रहे थे। एक तो था गोपाल सिंह खरवे। कौन थे, गोपाल सिंह खरवा, गोपाल सिंह खरवा, नाम याद रखना। सशस्त्र क्रांति को राजस्थान में संचालन करने के लिए जिम्मेदारी किसके पास थी, गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक के पास। और किसके पास थी, विजय सिंह पथिक के पास। और गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक को टॉडगढ़ की जेल के अंदर क्या कर दिया बेटा, अंग्रेजों ने कैद कर लिया, क्योंकि सशस्त्र क्रांति फेल हो गई। फेल इसलिए हो गई, अंग्रेजों को पहले से इसकी गुप्त सूचना मिल चुकी थी और अंग्रेजों ने इसकी प्लान को क्या कर दिया, पूरा नष्ट कर दिया। और विजय सिंह पथिक को, जो रहने वाले थे कहाँ के, यूपी के बुंदेलखंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन दे दूं ताकि आपको पता चलेगा कि विजय सिंह कौन था। यूपी का नाम सुना है ना, यूपी राज्य। यूपी के अंदर एक गांव है गुठावली, गांव का नाम क्या बेटा, गुठावली गांव। और गुठावली गांव के अंदर क्षेत्र पड़ता है बुंदेलखंड। कौन सा है, बुंदेलखंड। आपने बागेश्वर का नाम सुना है? वो कौन सी बोली बोलते हैं, बुंदेलखंडी बोलते हैं। बाबा बागेश्वर का वीडियो आपने देखा होगा, वो बोली कौन सी बोलते हैं, तेरी तो ठटरी के, सुना नहीं आपने। तो ये बुंदेलखंडी भाषा है। कौन सी भाषा बेटा, तो यूपी की गुठावली क्षेत्र के बुंदेलखंड क्षेत्र का है ना, वो यहाँ के रहने वाले हैं विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम भूप सिंह था। मूल नाम क्या था, मूल नाम इनका क्या था बेटे, भूप सिंह, भूप सिंह गुर्जर, भूप सिंह गुर्जर, ये इनका मूल नाम था। लेकिन जब इनको टॉडगढ़ जेल में कैद किया गया तो ये यहाँ से टॉडगढ़ जेल से भाग जाते, टॉडगढ़ जेल से क्या हो जाते, भाग जाते और अपना नाम चेंज कर देते। नाम क्या कर देते, चेंज। और नाम क्या कर दिया इन्होंने, विजय सिंह पथिक। वेशभूषा भी चेंज, ठीक है, और नाम भी चेंज, टॉडगढ़ जेल से भागने के बाद। तो पता चल गया आपको कि विजय सिंह पथिक कौन है, यूपी के गुठावली गांव के बुंदेलखंड क्षेत्र का रहने वाला भूप सिंह गुर्जर है, जो विजय सिंह पथिक के नाम से क्या कर रहा है, आगे का संचालन कर रहा है। किसका, विजोलिया किसान आंदोलन का। तो साधु सीताराम दास की मुलाकात किससे होती बेटे, और 1916 के अंदर ये जिम्मेदारी किसको सौंप दी, विजय सिंह पथिक को सौंप दी। 1916 के अंदर विजय सिंह पथिक को ये जिम्मेदारी सौंप दी। और पथिक ने क्या किया, देखो आप, 1916 के अंदर ही पथिक ने क्या किया, एक विद्या प्रचारिणी सभा बनाई। क्या बनाई बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 1916 के अंदर ही पथिक जी ने क्या बनाई, आपको विद्या प्रचारिणी संस्था बनाई। कौन सी संस्था है बोलो, विद्या प्रचारिणी संस्था, विद्या प्रचारिणी सभा, विद्या प्रचारिणी सभा। इसका गठन कौन करते हैं, विजय सिंह पथिक करते हैं। विद्या प्रचारिणी सभा का गठन कब किया गया बेटे, 1916 के अंदर। कहां किया गया, चित्तौड़ के अंदर एक गांव है ओछड़ी गांव, गांव का नाम क्या है, ओछड़ी। इधर देखिएगा चित्तौड़, चित्तौड़ कहां पड़ता है, मेवाड़ क्षेत्र के अंदर है। चित्तौड़ के अंदर गांव का नाम याद रखना आपको, कौन सा गांव है, ओछड़ी गांव है। कौन सा गांव है, ओछड़ी गांव के अंदर किसकी स्थापना की बेटे, विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की। किसकी स्थापना की, कौन कर रहे हैं विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना, अच्छा विजय सिंह पथिक कर रहे हैं। इन्होंने इस सभा के माध्यम से 3 काम किए। कितने काम किए, 3। इधर देखिए मैं साइड में यहां लिख रहा हूं 3 काम कौन कौन से। एक तो इन्होंने पुस्तकालय खोल दिया। क्या खोल दिया, मतलब बच्चों को पढ़ाना, ठीक है, पुस्तकालय की स्थापना की। एक इन्होंने यहां पर क्या, पाठशाला खोल दी। क्या खोल दी, बच्चों को क्या करना, किताबें भी चाहिए और साथ में क्या चाहिए बेटे, पढ़ाना भी। और एक इन्होंने अखाड़ा शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया, अखाड़ा समझते हो आप, अखाड़े का मतलब ट्रेनिंग देना, लठ चलाने की ट्रेनिंग देना, समझ गए आप, अखाड़ा, ठीक है। आरएसएस की संस्था चलती है, आरएसएस की संस्था देखिए आपने, ये है ना, बीजेपी वाले चलाते हैं ना आरएसएस वगैरह, इसकी संस्थाओं में होता है ना, वो हाथ में डंडे लिए हुए घूमते हैं ना, तो वैसे ही अखाड़े शुरू कर दिए। क्या शुरू कर दिए, अब विद्या प्रचारिणी जो सभा है जो 1916 के अंदर बनी,
इस सभा की अपन बात करें, इस सभा के माध्यम से ओछड़ी गांव के अंदर एक पुस्तकालय की स्थापना की, एक पाठशाला खोला गया और एक किसकी स्थापना की, अखाड़ा की। और इस अखाड़े की स्थापना करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि ऐसे वॉलंटियर तैयार करना जो किसान आंदोलन में धरना दे सके। भाई कोई भी आंदोलन चल रहा है, वो आंदोलन तभी सक्सेस होगा जब उसके अंदर भीड़ हो। समझ गया? भीड़ लगातार रखना, क्योंकि एक दिन तो आंदोलन में भीड़ इकट्ठी कर सकते, सबको बुलाया कि आओ भाई सब, लेकिन किसान आपको पता है कितने दिन बैठेंगे वहां, भूखे नहीं रह जाएंगे। इसलिए किसान ज्यादा दिन तक धरने तो नहीं दे सकते, भीड़ नहीं कर सकते। जब भीड़ नहीं होगी तो आंदोलन को गति नहीं मिलेगी। आंदोलन को बड़ा बनाना है, बड़ा रूप देना है, तो उसके लिए भीड़ की जरूरत थी और वॉलंटियर की जरूरत थी। और वॉलंटियर तैयार करने के लिए उन्होंने किस सभा की स्थापना की? वॉलंटियर को हिंदी में कहते हैं स्वयंसेवक। अंग्रेजी शब्द वॉलंटियर है, वॉलंटियर सबको पता है कि किसको कहते हैं, लेकिन हिंदी में क्या आता है? स्वयंसेवक। तो अब पूछा यह जाता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन में स्वयंसेवकों की भर्ती करने के लिए किस सभा की स्थापना की गई? याद हो जाएगा आपको। विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना कहां हुई बेटे? चित्तौड़ के ओछड़ी गांव में। कब हुई? 1916 के अंदर। इसका सन याद रखना, 1916 के अंदर। इतनी बात क्लियर होगी आपके? आगे बढ़े। अब क्या करते हैं पथिक जी? देखो 1916 तक का काम हो गया कंप्लीट। 1917 के अंदर पथिक जी क्या करते हैं? देखो 1916 के अंदर एक बात और ध्यान रख लो आप कि पथिक जी ने क्या किया? दो लोगों का और सहयोग लिया। किसका सहयोग लिया? देखो, एक तो पथिक जी लेंगे साधु सीताराम दास का। किसका सहयोग लेंगे? क्योंकि साधु सीताराम दास के कहने से ही तो उन्होंने किस आंदोलन के अंदर एंट्री मारी? हाँ, पूछा जाए आपको कि विजय सिंह पथिक को बिजोलिया किसान आंदोलन से जोड़ने का कार्य किसने किया? साधु सीताराम दास ने किया। किसने किया? तो इन्होंने दो लोगों का सहयोग लिया। एक तो लिया साधु सीताराम दास। ये वही साधु सीताराम दास है जो पुस्तकालय की क्या कर रहा था बेटे? नौकरी कर रहा था। कहां पर? बिजोलिया के अंदर। और बिजोलिया के जागीरदार ने इनको इस नौकरी से निकाल दिया। और जो दूसरा व्यक्ति है उसका नाम है माणिक्यलाल वर्मा। क्या नाम है बताओ? माणिक्यलाल वर्मा। तो माणिक्यलाल वर्मा और साधु सीताराम दास के सहयोग से इन्होंने क्या किया? आगे के कार्य को जारी रखा। किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए दो व्यक्तियों का इन्होंने सहयोग लिया। किनका? साधु सीताराम दास और माणिक्यलाल वर्मा का। अब 1917 में क्या हुआ? 1917 के अंदर कहते हैं कि बेरीसाल गांव है, बिजोलिया के अंदर एक गांव है जिसका नाम है बेरीसाल गांव। गांव का नाम क्या है? बोलो एक बार वापस, कौन सा गांव है बेटा? बेरीसाल गांव। बेरीसाल गांव जो है ये कहां आया हुआ है? बिजोलिया के अंदर। बिजोलिया के अंदर या ऊपरमाल के अंदर। ऊपरमाल क्षेत्र समझ गया? कहां से कहां तक का क्षेत्र ऊपरमाल कहलाता है? हाँ, बिजोलिया से लेकर भैंसरोडगढ़। कल ट्रिक भी बताया था शॉर्ट में याद रखने के लिए, BBU। एस नहीं बेटा, BBU। बी फॉर बिजोलिया, बी फॉर भैंसरोडगढ़, यू फॉर ऊपरमाल। तो बिजोलिया से लेकर भैंसरोडगढ़ का क्षेत्र क्या कहलाता है? ऊपरमाल कहलाता है। तो आपको याद रखना है कि बेरीसाल गांव, बिजोलिया के बेरीसाल गांव के अंदर एक क्या बनाया? ऊपरमाल पंच बोर्ड की क्या की? स्थापना की। ऊपरमाल पंच बोर्ड की क्या की बेटे? स्थापना। कौन सा बोर्ड बनाया? ऊपरमाल पंच बोर्ड। कौन सा बोर्ड? ऊपरमाल पंच बोर्ड की क्या की? स्थापना की गई। याद रखना इसका सन भी आपको। ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन कब किया गया? ये एग्जाम में पूछा है। ऊपरमाल पंच बोर्ड। ऊपरमाल पंच बोर्ड का मतलब समझ गए? ऊपरमाल तो क्षेत्र का नाम है, पंच बोर्ड का मतलब पंचों का ही क्या बनाया? संगठन बनाया। समझ गया कि कौन कौन पंचायती कर सकते हैं। तो ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन 1917 में किया गया, जिसका सरपंच मुन्ना भाई पटेल को बनाया गया। जिसका सरपंच किसको बनाया गया बेटे? मुन्ना भाई पटेल। सरपंच कौन बने? मुन्ना भाई पटेल। मुन्ना पटेल या मुन्ना भाई पटेल। सरपंच कौन बने बताओ? मुन्ना भाई पटेल, जो इस ऊपरमाल पंच बोर्ड के क्या थे बेटे? सरपंच थे। क्या थे? सरपंच। याद रह जाएगा आपको। सरपंच कौन थे बताओ? अच्छा, इस ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन कब किया गया? तो हरियाली अमावस्या के दिन किया गया। किस दिन किया गया इसका गठन? इसका गठन किया गया हरियाली अमावस्या के दिन। किस दिन किया गया? हरियाली अमावस्या के दिन। हरियाली अमावस्या कब होती है बेटे? ये लो गड़बड़ हो गया। अरे हरियाली अमावस्या अब भी गई है। हाँ, श्रावण माह की जो अमावस्या होती है उसी को क्या कहते हैं बेटा? हरियाली अमावस्या कहते हैं। श्रावण माह की जो अमावस्या है उस दिन, अर्थात हरियाली अमावस्या के दिन बेरीसाल गांव के अंदर, बिजोलिया के बेरीसाल गांव के अंदर विजय सिंह पथिक ने किस पंच बोर्ड का स्थापना की? ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब की? 1917 के अंदर की। और इसका सरपंच किसको बनाया गया? मुन्ना भाई पटेल को बनाया गया। आपको याद रखना। किसका किसका सरपंच बना? ऊपरमाल पंच बोर्ड का। कौन बना? मुन्ना भाई
पटेल बन गया। अब अपन आगे की बात करें तो आपको याद होगा कि यहां पर एंट्री किसकी हो चुकी, बताओ सहयोग किसका लिया जा रहा है। तो माणिक्यलाल जो वर्मा है वो एक गीत गाते हैं और उस गीत का नाम याद रखना आपको पंछीड़ा। माणिक्यलाल वर्मा एक गीत गाते हैं जिसका नाम क्या बेटे, पंछीड़ा। माणिक्यलाल वर्मा का गीत याद रखना आपको और उस गीत का नाम है पंछीड़ा। कौन सा गीत है, पंछीड़ा। गीत का नाम क्या बताओ, माणिक्यलाल वर्मा के गीत का नाम क्या है, पंछीड़ा। और एक भंवरलाल प्रज्ञा चक्षु करके साहित्यकार थे, नाम क्या उनका भी, भंवरलाल प्रज्ञा चक्षु। प्रज्ञा चक्षु का मतलब समझ गया आप, प्रज्ञा का मतलब क्या होता, बुद्धिमान, चक्षु क्या नहीं, जिसकी आंखें क्या हो बेटे, बुद्धिमान हो। इन्होंने कविताएं लिखी, क्या लिखी, कविताएं। और किसानों को क्या किया बेटे, जागृति का कार्य किया, कोई कविताओं के माध्यम से, कोई गीतों के माध्यम से। इस प्रकार उत्प्रेरित करते रहे कौन, किसानों को, माणिक्यलाल वर्मा, भंवरलाल प्रज्ञा चक्षु और साधु सीताराम दास और विजय सिंह पथिक। अब इस मतलब आंदोलन का रूप है वो स्थानीय स्तर पर तो बहुत ज्यादा क्या हो गया, सक्रिय हो गया है। क्यों, विजय सिंह पथिक जैसे जोशीले व्यक्ति की एंट्री होगी, इन्होंने ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन कर दिया, इन्होंने साधु सीताराम दास और माणिक्यलाल वर्मा को भी शामिल कर लिया, इन्होंने स्वयं सेवकों की भर्ती करने के लिए चित्तौड़ के अंदर कौन सी सभा बनाई, विद्या प्रचारिणी सभा का गठन कर दिया। इस प्रकार आंदोलन अपने मूवमेंट में सक्रिय हो चुका है, लेकिन इसको पूरे देश में फेमस करना है, इसलिए वो क्या करते हैं, 1918 के अंदर वो क्या करते हैं, बंबई चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं, ध्यान रखना, बंबई का कौन सा अधिवेशन होता है, कांग्रेस का अधिवेशन 1918 के अंदर। पूरे देश के अंदर इसको प्रसिद्धि दिलाने के लिए 1918 के अंदर बेटे विजय सिंह पथिक क्या करते हैं, बंबई पहुंच जाते हैं। और बंबई के अंदर किसका अधिवेशन हो रहा है, कांग्रेस का। बंबई के अंदर किसका अधिवेशन हो रहा है, बंबई के अंदर कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेते हैं। और इस अधिवेशन के अंदर, कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेकर गांधी जी से ये क्या कर लेते हैं बेटे, मुलाकात कर लेते हैं। कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन 1918 में कहां हो रहा है बताओ, कांग्रेस का अधिवेशन 1918 में कहां हो रहा है, बंबई के अंदर हो रहा है। और इस अधिवेशन में कौन भाग लेते हैं बेटे, विजय सिंह पथिक भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं, विजय सिंह। और विजय सिंह पथिक इसमें भाग लेकर किससे मुलाकात करते हैं, ध्यान रखना, विजय सिंह पथिक ने किससे मुलाकात की, विजय सिंह पथिक ने किससे मुलाकात की, गांधी जी से मुलाकात की। कहां पर मुलाकात करते हैं, ये वर्धा के अंदर जाते हैं, महाराष्ट्र के अंदर ये वर्धा, ठीक है। तो ये गांधी जी से क्या करते हैं बेटे, मुलाकात करते हैं। किससे मुलाकात करते हैं, गांधी जी से। और गांधी जी ने अपने निजी जो सचिव थे जिनका नाम था महादेव देसाई, क्या नाम था, गांधी जी के जो निजी सचिव का मतलब समझ गए, पर्सनल असिस्टेंट, या यूं कह दूं कि उनका जो बाबू था निजी, उनका व्यक्ति का नाम क्या था बेटे, उन व्यक्ति का, उनके निजी सचिव जिनका नाम था महादेव देसाई, महादेव देसाई। ध्यान रखना, निजी में जी बड़ा नहीं होगा, हाँ ये सही है, वो सही था। तो निजी सचिव थे जिनका नाम क्या था बताओ, महादेव देसाई, महादेव। और महादेव देसाई को कहां भेजा बेटे, ऊपर माल भेजा। कहां पर भेजा, ऊपर माल पंच बोर्ड यानी ऊपर माल क्षेत्र के अंदर भेजा। और ऊपर माल के अंदर आकर उन्होंने क्या की बेटे, जांच की। देखो ध्यान रखना, विजय सिंह पथिक अब कहां से मिले, किस व्यक्ति से मिले, महात्मा गांधी से। और मिलकर उनको पूरी घटना बताई कि बिजोलिया के अंदर किसानों पर किस प्रकार का अत्याचार हो रहा है। और इस घटना को मद्देनजर रखते हुए गांधी जी ने स्वयं नहीं आए, बल्कि किसको भेजा, अपने निजी सचिव महादेव देसाई को 1918 में कहां भेज दिया, कहां पर आ गए ये, बिजोलिया के अंदर आए। कौन आए, महादेव देसाई। अब उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही गांधी जी ने महादेव देसाई को भेजा, तो याद रखना कि महाराणा को भी पता चल गया। महाराणा कौन थे उस समय, मेवाड़ के फतेह सिंह। मेवाड़ के महाराणा कौन थे, फतेह सिंह। मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह। और फतेह सिंह ने भी एक आयोग का क्या कर दिया बेटे, गठन। महाराणा फतेह सिंह कौन थे, महाराणा फतेह सिंह ने एक आयोग गठित कर दिया। क्या गठित कर दिया, आयोग, एक जांच आयोग बिठा दिया कि भाई इस आंदोलन की क्या की जाए, जांच की जाए। तो ये जांच आयोग बिठाया, उस व्यक्ति का नेतृत्व में, जिस व्यक्ति के नेतृत्व में जांच आयोग बैठा उसका नाम है बिंदुलाल। क्या नाम है, इसलिए इस आयोग का नाम है बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। क्या नाम है, तो याद रखना, महात्मा गांधी के निजी सचिव जब महादेव देसाई यहां आते हैं, उस समय महाराणा को पता चलते ही महाराणा ने तुरंत एक आयोग बिठाया। और उस आयोग का नाम क्या बेटे, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। कौन सा आयोग है, बिंदुलाल भट्टाचार्य
बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। भट्टाचार्य आयोग याद रखना आपको, ये आयोग गठित किया किसने किया बताओ? फतेह सिंह ने। टोटल महाराणा फतेह सिंह के द्वारा 2 आयोग गठित किए जाएंगे। कितने आयोग गठित किए जाएंगे? 2। उसमें से पहला आयोग आ गया है, ध्यान रखना ये आयोग है। लेकिन जब प्रथम चरण अपन ने पढ़ा तब अपन ने लिखा मुंसरमात। मुंसरमात अलग है और आयोग अलग है। मुंसरमात का मतलब होता है कि जो केसरी सिंह थे वो अल्पवयस्क थे, और अल्पवयस्क होने की वजह से वहां पर किसकी नियुक्ति की गई? एक अधिकारी को बिठाया गया, एक प्रशासक अधिकारी को बिठाया गया, जिसको कहते हैं कोर्ट ऑफ वार्ड्स लागू करना। क्या कहते हैं? कोर्ट ऑफ वार्ड्स लागू करना। और यहां पर ध्यान रखना है कि यहां पर कोई कोर्ट ऑफ वार्ड्स लागू नहीं किया जा रहा, बल्कि एक व्यक्ति के नेतृत्व में जांच बिठाई गई है कि जांच करके आओ। जैसे यहां पर कभी मुद्दे होते हैं एसआईटी का गठन करते हैं ना, ठीक वैसे ही महाराणा फतेह सिंह ने किस आयोग का गठन किया? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का क्या किया बेटे? गठन किया। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के 2 और सदस्यों के नाम याद रखना है आपको। 2 और सदस्य याद रखना, एक तो ठाकुर अमर सिंह है। कौन है बेटे? एक तो है ठाकुर अमर सिंह। कौन है साथ में? ठाकुर अमर सिंह। क्योंकि ये प्रश्न ऐसा बना सकता है कि बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के अन्य सदस्य कौन थे, क्योंकि इसका नाम से पता चल गया बिंदुलाल तो है ही साथ में, ठीक है ना। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के अन्य सदस्य कौन है? एक तो है ठाकुर अमर सिंह, और एक याद रखना आपको ठाकुर अमर सिंह के अलावा अफजल अली। क्या नाम है? अफजल अली। एक इसके साथ में अफसर है जिसका नाम क्या? अफजल अली। तो ये 2 अन्य सदस्य हो गए। बोलो कौन कौन सदस्य बताओ? हाँ, अध्यक्ष कौन करेगा बता अध्यक्षता? इसलिए आयोग का नाम ही क्या है? और अन्य सदस्य कौन कौन है बताओ? ठाकुर अमर सिंह और अफजल अली। अफजल अली याद रह जाएगा आपको। कौन सा आयोग है बताओ? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग है। कौन सा आयोग है? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग है, याद रखना आपको। कौन सा आयोग है बताओ? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। अब क्या होगा देखिए, विजय सिंह पथिक इसको और ज्यादा क्या देना चाहते हैं? गति। अभी महात्मा गांधी से मिल गई ये घटना 1918 की है। देखो अभी तक मैंने 3 घटनाएं बताई अलग अलग सन की। एक बार मैं फटाफट वापस रिपीट कर लेता हूं ताकि आपको 3 सन की कौन कौन सी घटनाएं वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले अपन ने घटना कौन सी ली बताओ? 1916 के अंदर। 1916 में एंट्री होगी। एंट्री होती ही सबसे पहले इन्होंने किन 2 व्यक्तियों का सहयोग लिया? देखो किसके कहने से एंट्री होती है? साधु सीताराम दास के कहने से तो एंट्री होती है। साधु सीताराम के आग्रह पर ही तो वो जुड़ते हैं इस आंदोलन से, और इन 2 व्यक्तियों का क्या लिया इन्होंने? सहयोग लिया। तो पूछा जाए कि विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व कब संभाला? 1916 के अंदर। समझ बात? फिर उसके बाद में 1917 में इन्होंने क्या किया बताओ? बैरीसाल गांव के अंदर किस बोर्ड का गठन किया? किस दिन गठन किया? ठीक है, इसका सरपंच किसको बनाया गया? ओके। उसके बाद में ध्यान रखना कि 2 व्यक्ति माणिकलाल वर्मा, भंवरलाल प्रज्ञा चक्षु क्या करते हैं? लगातार किसानों को जन जागृति फैलाने कार्य करते हैं, चाहे वो पंचीड़ा गीत हो, चाहे देशभक्ति कविताएं हो, इनके माध्यम से किसानों को क्या कर रहे? वो जागृत कर रहे हैं। अब ये 1917 की घटना होगी। 1918 के अंदर क्या क्या हुआ? 1918 में बंबई के अंदर कांग्रेस का क्या हो रहा है? अधिवेशन। तो विजय सिंह पथिक भी कहां पहुंच गए? ठीक है, और वहां जाकर वो क्या करते हैं बेटे? महात्मा गांधी से मुलाकात कर लेते हैं और गांधी जी को पूरी घटना सुना देते हैं। और गांधी जी ने अपने निजी सचिव किसको भेजा? तो उधर महादेव देसाई जैसे आ रहे हैं ना, तो महाराणा फतेह सिंह को लगा कि अब मामला गड़बड़ है, गांधी जी की तक सूचना पहुंच गई। इसलिए इन्होंने तुरंत आनंद फानन में किस आयोग का गठन कर दिया? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन कर दिया। और बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के अन्य सदस्य कौन है? ठाकुर अमर सिंह और अफजल अली। कौन है? अफजल अली। अब क्या होगा कि इधर विजय सिंह पथिक एक और काम करेंगे कि कानपुर के अंदर एक आदमी रह रहा जिसका नाम है गणेश शंकर विद्यार्थी। क्या नाम है बताओ? मैं बात कर रहा हूं कानपुर की। कहां की बात कर रहा हूं बेटे? कानपुर का नाम सुना आपने? यूपी के अंदर एक जगह है कानपुर। कानपुर के अंदर एक बालक रह रहा है, एक आदमी रह रहा है, एक पत्रकार रह रहा है जिसका नाम है गणेश शंकर विद्यार्थी। क्या नाम है? गणेश शंकर विद्यार्थी। क्या नाम है बोलो एक बार? गणेश शंकर विद्यार्थी। और ये जो गणेश शंकर विद्यार्थी है ये एक अखबार निकालते कानपुर से जिसका नाम है प्रताप। कौन सा अखबार है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कानपुर से कौन सा अखबार निकलता था बेटे? प्रताप। समझ आई बात? और प्रताप अखबार कौन निकाल रहा है? गणेश शंकर विद्यार्थी निकाल रहे। तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने क्या किया कि अखबार निकाल रहे थे प्रताप, तो विजय सिंह पथिक ने चांदी की राखी भेजी। चांदी की क्या भेजी? कि आप मेरे आज के बाद वो धर्म भाई और बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरें लगातार आपके अखबार में आनी चाहिए। क्यों?
बिना खबरें तो कैसे बेटा कोई भी आंदोलन आगे बढ़ेगा। सही है, पूरे देश के अंदर पता चलना चाहिए कि कोई आंदोलन हो रहा है। इसको इतना क्या कर दें, बड़ा कर दिया जाए ताकि अंग्रेजों की आंखें खुले, महाराणा फतेह सिंह की आंखें भी खुले और जागीरदार पर क्या बनाया जाएगा, दबाव बनाया जाए। तो इन्होंने क्या किया, कानपुर के रहने वाले गणेश शंकर विद्यार्थी जो कौन सा अखबार निकाल रहे थे, प्रताप, और प्रताप अखबार निकालने वाले गणेश शंकर विद्यार्थी को क्या भेजा, चांदी की राखी भेजी। क्या भेजी बेटे, चांदी की राखी, चांदी की राखी भेजी कि आप मेरे क्या हो, धर्म के भाई, और आज के बाद आपका सहयोग चाहिए बिजोलिया किसान आंदोलन। लगातार आपको बिजोलिया किसान आंदोलन की क्या छापनी है, खबरें छापनी है। क्या छापनी है, खबरें। ये बात ध्यान रखनी है आपको। पूछा जाता कि कानपुर से कौन सा अखबार निकलता है, एक ये पूछा जाता कि बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध किसने किया, इसी प्रताप अखबार ने किया। कौन से अखबार ने। इसके अलावा और भी कुछ अखबार है जो आपको याद रखना है, ध्यान दीजिएगा। और कौन कौन से अखबार है जो इससे संबंधित है, देखिएगा। मैं और बता रहा हूं अन्य अखबार कौन कौन से हैं, उसमें आपको नाम याद रखना है। एक अभ्युदय अखबार है। कौन सा अखबार है, कौन सा अखबार है बेटे, अभ्युदय। इसमें एग्जाम में प्रश्न ये आता कि कौन सा अखबार कहां से निकलता है, या फिर प्रश्न क्या बन सकता है कि किस अखबार में खबरें नहीं छपती थी या किस में छपती थी। समझ गया, किसका संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से रहा है या किसका संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से नहीं रहा है। उसमें एक अखबार आपका है, कौन सा, अभ्युदय। कौन सा अखबार है बेटे, अभ्युदय। ये छपता था प्रयाग से। कहां से छपता था बताओ, प्रयाग से। एक अखबार है, ध्यान रखना, भारत मित्र। कौन सा अखबार है, भारत मित्र। कौन सा अखबार है बताओ, ये छपता था कहां से, कलकत्ता से। कहां से छपता था, कलकत्ता से। कहां से छप रहा है ये, कलकत्ता से। ध्यान रखना, भारत मित्र। और तीसरा जो अखबार है, ध्यान दीजिएगा, तीसरा अखबार है उसका नाम है क्या, मराठा। कौन सा अखबार है, मराठा। आपको पता है मराठा अखबार कहां से आता था बेटे, बॉम्बे से। मराठा कहां से आता था, बॉम्बे से नहीं, नहीं, पूना से आता था। मराठा कहां से आता था बेटे, मराठा आता था पूना से। और मराठा अखबार को छापने वाले हैं बाल गंगाधर तिलक। तिलक का नाम सुना आपने। और ये मराठा जो है वो मराठी भाषा में नहीं था, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। केसरी किस भाषा में था, केसरी। एक केसरी अखबार और तिलक छापते थे। राजस्थान केसरी अलग है, केसरी अलग है, ध्यान देना। राजस्थान केसरी ये वर्धा से छपता था। राजस्थान केसरी कहां से छपता था, वर्धा से। ये चार अखबार आपको और याद रखना है। देखो कौन कौन से अखबार, एक बार वापस देखो, ठीक है। मेन अखबार तो मैंने पहले लिखवा दिया, कौन सा है, जो कहां से छपता था, ठीक है। और कानपुर से कौन छापते थे, ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी। और गणेश शंकर विद्यार्थी को राखी किसने भेजी, ये प्रश्न पूछा हुआ है कि बिजोलिया आंदोलन के नेतृत्व करने वाले विजय सिंह पथिक ने आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक प्रसिद्धि दिलाने के लिए किस व्यक्ति को चांदी की राखी भेजी गई, गणेश शंकर विद्यार्थी को। क्लियर है। अब उसके बाद में अन्य अखबार कौन कौन से, कि अभ्युदय अखबार है वो कहां से छपता था, इसमें भी बिजोलिया की खबरें आती थी, ठीक है। भारत मित्र अखबार कहां से छपता था, इसमें भी किसकी खबरें आती थी बेटे, ठीक है। मराठा अखबार कहां से छपता था, ध्यान देना, पूना से अखबार छप रहा है। और किसका ये अखबार, तिलक का है। तिलक ने दो अखबार याद रखना, तिलक के बहुत इंपॉर्टेंट, एक मराठा एक केसरी। एक कौन सा बेटा, केसरी। ध्यान रखना आपको मराठी भाषा में था, लेकिन मराठी है वो, मराठा अखबार मराठी में नहीं था, मराठा अखबार मराठी में नहीं था, ध्यान देना। ये किस भाषा में बेटे, अंग्रेजी में था। समझ गया, इसलिए अंग्रेजों तक सूचना पहुंचती थी। तो ये ध्यान रखना, दो अखबार है। तो मराठा छपता कहां से था, पूना। पूना भी पड़ता कहां है, महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। समझ गया, पूना भी कहां है, महाराष्ट्र के अंदर है। और एक अखबार की शुरुआत की राजस्थान केसरी की। ये राजस्थान केसरी जो बाद में नवीन राजस्थान होगा, बाद में तरुण राजस्थान हो जाएगा, ये राजस्थान केसरी कहां से शुरू हो गया बेटे, ये बात ध्यान रखना है। वर्धा कहां आया हुआ है, महाराष्ट्र के अंदर। और महात्मा गांधी का प्रमुख स्थान भी क्या था, वर्धा ही था, वो वहीं रहते थे लगभग, ठीक है। तो वर्धा से एक अखबार निकाला गया जिसका नाम क्या बेटे, राजस्थान केसरी। कौन सा अखबार है, तो ये अखबार आपको याद रह जाएंगी। विजय सिंह पथिक के द्वारा कौन कौन से अखबार के अंदर खबरें छापी गई। ये बातें तो हो गई अपने कहां तक बेटे, 1918-19 तक की बातें कंप्लीट हो गई। उसके बाद में ध्यान रखना 1920 की एक घटना है। कब की घटना बेटे, 1920 की। 1920 में क्या होता है, देखो कांग्रेस का अधिवेशन होता है नागपुर के अंदर। कहां होता है, ध्यान से सुनना, कांग्रेस का अधिवेशन होता है कहां पर, नागपुर के अंदर। नागपुर आपने देखा होगा, ये भी कहां है बेटे, कहां है नागपुर बताओ, महाराष्ट्र के अंदर है। नागपुर कहां है, नागपुर कहां पर है,
महाराष्ट्र के अंदर है। नागपुर कहां पर है बेटे? महाराष्ट्र। और नागपुर जो महाराष्ट्र के अंदर है, उस नागपुर से क्या हुआ, 1920 के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। कौन सा अधिवेशन हो रहा था? कांग्रेस का अधिवेशन। किसका अधिवेशन है बेटे? कांग्रेस का क्या हो रहा था बेटे? अधिवेशन। कांग्रेस का क्या हो रहा था? और इसी अधिवेशन में क्या किया, जो विजय सिंह पथिक है ना, वो 3 किसानों को लेकर वहां पहुंच गए। कितने किसानों को? 3। और किसानों की प्रदर्शनी लगाई। क्या लगाई? किसानों की प्रदर्शनी। मतलब इन्होंने किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे उसकी प्रदर्शनी लगाई, दिखाया कि आने वाले जो कांग्रेस के अधिवेशन भाग लेने वाले सदस्य है वो आएंगे तो एक वो देखेंगे कि देखो किस प्रकार बिजोलिया के अंदर किसानों पर क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। प्रदर्शनी समझते हो आप? अरे जो ये 15 अगस्त पर झांकी निकलती है ना, स्टेडियम के अंदर झांकी निकलती है, ठीक वैसी झांकी बनाई गई है कि किसानों पर कोई अत्याचार कर रहा। 3 किसानों को लेकर वो कहां पहुंच गए थे बेटे? नागपुर। तो ये पूछा जाता है कि विजय सिंह पथिक ने किसानों की प्रदर्शनी किस जगह पर लगाई? नागपुर के अंदर लगाई। किस जगह पर लगाई? नागपुर के अंदर। और नागपुर में क्यों लगाई? क्योंकि नागपुर में क्या होने जा रहा था? कांग्रेस का अधिवेशन होना जा रहा था और कांग्रेस का ध्यान आकर्षित करवाना था। देखो कि बिजोलिया के अंदर क्या हो रहा है, समझ गए आप? बिजोलिया के अंदर होने वाली घटनाओं की ओर ध्यान आकर्षित करवाने के लिए किसानों का क्या लगवाया उसने? प्रदर्शनी। और प्रदर्शनी कहां लगवाई बताओ? नागपुर के अंदर। कितने किसान लेकर गए? ये 3 किसान लेकर गए। 3 किसानों के द्वारा क्या लगवाई इन्होंने? प्रदर्शनी लगवाई। क्या लगवाई? प्रदर्शनी, ध्यान रखना। और प्रदर्शनी लगवाई किसने? विजय सिंह। ये कार्य किया किसने बेटे? विजय सिंह पथिक ने किया। किसने किया है? विजय सिंह पथिक। याद रह जाएगा आपको, विजय सिंह पथिक ने क्या क्या कार्य किया। आपको पता चल गया आपको कि 1900 कब 20 के अंदर कौन सा अधिवेशन हो रहा था? नागपुर अधिवेशन। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन? नागपुर अधिवेशन में किसानों की क्या लगेगी बेटे? प्रदर्शनी लगाई। क्या लगेगी? किसानों की प्रदर्शनी लगेगी। ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या हुआ देखो, अब आगे क्या होगा? राजपूताना मध्य भारत सभा। एक कौन सी सभा बेटे? राजपूताना मध्य भारत सभा। कौन सी सभा है? राजपूताना मध्य भारत। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि राजपूताना मध्य भारत सभा का गठन कब हुआ? मैंने 1-2 बार बता चुका हूं। मैं प्रजामंडल में बताया मैंने शायद। अरे प्रजामंडल मैंने बताया था, बताओ। 1931 में बेटा मारवाड़ यूथ लीग बना है? नहीं, 1927 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद बनी। किसकी अध्यक्षता में? नेहरू और राव रामचंद्र और विजय सिंह पथिक उपाध्यक्ष थे। मैं ये पूछ रहा हूं कि राजपूताना मध्य भारत सभा कब बनी बताओ? है? नहीं, 1918 के अंदर राजपूताना मध्य भारत सभा की क्या होती है सर आगे? 1918 के अंदर। तो मैं 2 मिनट में पूरा कर देता हूं, फिर लिखवाऊंगा कल। देखो 1918 के अंदर कब की बात है ये? 1918 के अंदर किसका गठन हुआ बेटे? राजपूताना मध्य भारत सभा। 1918 में राजपूताना मध्य भारत सभा बनी। और ये जो राजपूताना मध्य भारत सभा, इसकी स्थापना 1918 में दिल्ली के अंदर मारवाड़ी पुस्तकालय, चांदनी चौक के मारवाड़ी पुस्तकालय के अंदर जमनालाल बजाज करते हैं। याद है आपको? उनके नेतृत्व में मारवाड़ी पुस्तकालय चांदनी चौक। मैंने आपको कहा था चांदनी चौक टू चाइना एक मूवी भी है, ठीक है? तो इस समय आपको याद करो कि राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई? 1918 के अंदर। ये जो राजपूताना मध्य भारत सभा है, इसने क्या किया आपको पता है? इसने क्या किया? एक आयोग बिठाया या जांच अधिकारी बिठाया। देखो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के द्वारा आयोग बिठाया गया, उसका नाम क्या है? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग है, ठीक है? एक और आयोग बिठाया जाएगा, वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन इस संस्था के द्वारा जो आयोग बिठाया गया वो किसके नेतृत्व में आया? भवानी दयाल के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में आया? ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर अभी प्रश्न पूछा, ये वाला फर्स्ट ग्रेड के अंदर अभी प्रश्न पूछा कि राजपूताना मध्य भारत सभा के द्वारा किस व्यक्ति के नेतृत्व में बिजोलिया किसान आंदोलन की जांच के लिए आयोग बिठाया गया? भवानी दयाल के नेतृत्व। किसके नेतृत्व में? भवानी दयाल के नेतृत्व में क्या हुआ कि एक दल भेजा गया जांच करने के लिए। ये देखो, ये संस्था भेज रही है, ना कि किसी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा या ना किसी महाराजा के द्वारा या महाराणा के द्वारा। कौन भेज रही है? भवानी दयाल के नेतृत्व में जांच अधिकारी कौन जा रहे हैं? किसके द्वारा जा रहा है बताओ? राजपूताना मध्य भारत सभा के द्वारा जा रहा है। राजपूताना मध्य भारत सभा के द्वारा। जैसे ही ये आयोग गया तो क्या हुआ? महाराणा ने पुनः एक आयोग बिठा दिया। महाराणा ने पुनः क्या कर दिया? एक आयोग बिठाया। देखो इस आयोग का नाम याद रखना है। हाँ तो 19 लिख दो, मैंने क्या बताया? यूं
1919, ये लो, काफी देर से खोद रही थी बालिका, ये लो 1919, ठीक है। 1919 के अंदर राजपुताना मध्य भारत सभा कहां बनी? दिल्ली के अंदर, मारवाड़ी पुस्तकालय चांदनी चौक के अंदर, ठीक है, याद रखना आप। तो अब देखिए महाराणा ने क्या किया, एक आयोग और बिठाया। पहले आयोग है उसका नाम बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग है। अभी जो आयोग बैठा, 2 मिनट दे रहा हूं बस, ये एक आयोग पूरा करवा दे, दूसरा चरण पूरा हो जाए। तो इधर देखो, एक महाराणा ने पुनः आयोग बिठाया, और ये आयोग किसके नेतृत्व में? सुनो, बेदला के ठाकुर, एक जगह है जिसका नाम क्या बेटे? बेदला। बेदला के ठाकुर, इसमें भी 3 लोग हैं। बेदला के ठाकुर है राज सिंह। कौन है? ध्यान रखना, बेदला के ठाकुर राज सिंह। बेदला के ठाकुर कौन है बेटे? राज सिंह। और एक इनके साथ में रमाकांत मालवीय। कौन है इनके साथ में? रमाकांत मालवीय। दूसरा व्यक्ति कौन है? रमाकांत मालवीय। रमाकांत मालवीय। और तीसरा व्यक्ति तख्त सिंह मेहता। कौन है? तख्त सिंह मेहता। तीसरा व्यक्ति कौन है? तख्त सिंह। ये एक और आयोग किसने बिठाया बेटे? बताओ। महाराणा ने बिठाया। महाराणा कौन है उस समय? तो अब आपसे पूछा जाए कि बिजोलिया आंदोलन के अंदर महाराणा के द्वारा कितने आयोगों का गठन किया गया? पहला आयोग कौन सा था? दूसरा आयोग कौन है? इसको राज सिंह आयोग कह दो, या बेदला के ठाकुर राज सिंह और रमाकांत मालवीय, तख्त सिंह मेहता, इन तीनों को पुनः बिजोलिया भेजा कि आप क्या करो, किसानों के बीच में समझौता करवाओ। और ध्यान रखना कि किसानों के बीच में समझौते की बात अपन कल की क्लास में करेंगे। अब वेट कर रहे हैं सर, तो कल ये थोड़ा रह गया है, 2-3 बिंदु, वो करके फिर इसका पूरा लिखवा दूंगा, ठीक है।